नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जो हृदय का कार्य होता है वो कैसे होता है। आइए देखते हैं। ये हमारा हृदय बना हुआ है। ये जो है ये दायां अलिंद है, ये दायां निलय। हृदय में जो होते हैं 4 वेश में होते हैं, मतलब 4 भाग होते हैं। ये बायां अलिंद, ये बायां निलय। अब देखो, अब कुछ लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से रक्त शुद्ध आता है, कहाँ से अशुद्ध। हम अभी आपको बता रहे हैं। इन्हें कहते हैं, ये दो जो होती हैं इन्हें सिराएं कहते हैं। ये सिरा हो गई, और इसे पाल्मोनरी धमनी कहते हैं। पाल्मोनरी धमनी जो है इसे कहते हैं, और इसे जो है इसे पाल्मोनरी सिरा कहते हैं। ये जो होता है इसे पाल्मोनरी सिरा, और ये जो होती है इसे महाधमनी कहते हैं। और ये होता है हृदय आवरण। ये जो हृदय आवरण होता है इसे जो है पेरिकार्डियम भी कहते हैं। पेरिकार्डियम भी कहते हैं। इसमें जो है एक द्रव्य भरा होता है, इसे पेरिकार्डियल कहते हैं। ये द्रव इसलिए भरा होता है कि अगर कहीं से हल्का भी इस पर टच करो तो ये शिथिलन होकर जो है अंदर, मतलब हानिकारक पदार्थों को न जाने दे, और जिससे चोट वोट नहीं लगती। अब देखो, ये माना है ये एक फेफड़ा है। ये हो गया फेफड़ा। ये शरीर का कोई अंग है। अब देखो, ध्यान से समझना। इन सिराओं से जो है ये जो सिराएं हैं तथा ये वाली जो सिरा, ये वाली, इसमें जो है अशुद्ध रुधिर होता है। अशुद्ध रक्त ऊतकों से, इन्हें ऊतक कहें अंग से, क्योंकि अंग जो होते हैं ऊतक के ही बने होते हैं। इनसे अशुद्ध रक्त किसमें जाता है? दाएं अलिंद में जाता है, इन दो रास्तों से। फिर ये जो दाएं अलिंद से दाएं नीले में जाता है। अब यहाँ पर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण समझने वाली बात है। यहाँ पर एक वाल्व लगी होती, इस टाइप की होती। अब देखो, जब ऊपर से प्रेशर आएगा तो ये निकाल देगी, खून को निकाल देगा। ये वाल्व जो होगी खून को जाने देगी। लेकिन अब इधर से जब नीले जो है संकुचन करेगा तो ये वाल ऊपर जाकर यहाँ पर टंग जाएगी, जिसकी वजह से ये जो रक्त होता है इसमें का अलिंद में नहीं जाने पाता। अब देखो, जब यहाँ पहुँच गया दाएं नीले में, अब दाएं नीले से होते हुए ये वाली रास्ता ये फेफड़ों में जाता है। कहाँ जाता है? फेफड़ों में। ये फेफड़ों में जा रहा है। अब ये जो फेफड़ों में जा रहा है ये कौन सा जा रहा है? अशुद्ध रुधिर।
इसे क्या बोलते हैं, पाल्मोनरी धमनी। अब इससे जो है अशुद्ध रुधिर जा रहा। अब यहाँ पर जाएगा, इसका शुद्धिकरण होगा, शुद्धिकरण होगा। अब फिर ये जो है यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से होते हुए इस वाले में आएगा। अब ये जो फेफड़ों से आ रहा है, इसमें ये कौन सा रक्त है, शुद्ध रक्त है, क्योंकि वहां पर इसका शुद्धिकरण हुआ है, इसमें ऑक्सीजन जोड़ा गया, तो ये हो जाएगा शुद्ध रुधिर। आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, फेफड़ों से आ रहा है। इन्हें कहते हैं पाल्मोनरी शिराएं। अब ये जो पाल्मोनरी शिराएं होती हैं, पाल्मोनरी को जो है फुफ्फुस भी कहते हैं। अब देखो, बाएं अलिंद से ये फिर जाएगा बाएं नीले में। कहाँ जाएगा, बाएं नीले में। अब बाएं नीले से ये वाली रास्ता महाधमनी से ये जो है फिर कहाँ जाएगा, अंगों में जाएगा। ये पीछे से होता है, ये यहाँ पर निकला होता है, ये जाता है अंगों में। ये रुधिर कैसा जाता है, शुद्ध रुधिर। शुद्ध रक्त जो है अंगों में जाता है। ये देखो हमने पूरा डायग्राम बना दिया। ये है फेफड़े, ये शरीर का कोई भी अंग है। और देखो, अब हम फिर से आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं। ये अंग से लेकर ये शिराएं जो होती हैं, ये दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त को ले जाती। उसके बाद यहाँ से जब संकुचन होता है दाएं अलिंद का, तो वह दाएं नीले में आ जाता है, दाएं नीले में आ गया। उसके बाद जब नीले का संकुचन होता है, तो ये वाल्व जो है ऊपर की ओर हो जाती है, जिससे जो रक्त होता है वो दाएं अलिंद में नहीं जा पाता, यहाँ से निकल जाता है। और ये अशुद्ध रुधिर शिराओं के द्वारा जो है फेफड़ों में पहुंच जाता है। यहाँ पर इसका शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण होने के बाद ये जो है यहाँ से शुद्ध रुधिर जाता है कहाँ पर, इन शिराओं में, फुफ्फुस शिराओं में या पाल्मोनरी शिराओं में, जिससे फिर बाएं अलिंद में जाता है। बाएं अलिंद जब संकुचन करता है तो यह बाएं नीले में जाता है, और बायां नीले जब संकुचन करता है तो ये महाधमनी के द्वारा फिर आ जाता है अंगों में। यही होता है इसका डायग्राम। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो शिवम संतोष तिवारी फैन पेज को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद।